हेतु और हम लोगों का विशेष एगो मांग है डीलिस्टिंग। तो डीलिस्टिंग विषय पर और आगामी लोकसभा में हम लोग किसको वोट करें जिससे हम लोग का डीलिस्टिंग का बिल पास हो। मुझे ये भी लगता है कि इसीलिए भाजपा डीलिस्टिंग या फिर धर्मांतरण या सरना ईसाई का बात नहीं उठा रही। आप याद करते हैं धर्मांतरण को लेके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी कुछ दिन पहले बहुत मुखर थे, लेकिन आजकल कुछ नहीं बोल रहे हैं चुनाव में। सबसे पहले आप सबको झारखंडी जोहार, जय श्री राम। आज जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में आरोग्य भवन बरियातों के सभागार में एक प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी 2024 लोकसभा का चुनाव है। इस पर मंथन करने हेतु और हम लोगों का विशेष एगो मांग है डीलिस्टिंग। तो डीलिस्टिंग विषय पर और आगामी लोकसभा में हम लोग किसको वोट करें जिससे हम लोग का डीलिस्टिंग का बिल पास हो, इस बाबत आज हम लोग प्रेस वार्ता रखे हैं। डीलिस्टिंग यानी कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना ही डीलिस्टिंग है। अर्थात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई या मुस्लिम को ना मिले, यही डीलिस्टिंग है। आप सबों को हम बताना चाहेंगे कि यह डीलिस्टिंग का जो मांग है यह बहुत पुराना मांग है। सन 1967 के दशक में कांग्रेस के दिग्गज नेता और हम सबों के गार्जियन, शिक्षाविद, अभिभावक स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने 348 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त बिल सदन पटल पर प्रस्तुत किए थे और उस बिल में यही था कि जो जनजाति अपना रूढ़ी प्रथा त्याग कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिए हैं, वैसे व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का सदस्य ना समझा जाए। अर्थात जनजाति का आरक्षण वैसे धर्मांतरित ईसाई या मुस्लिम लोगों को आरक्षण का लाभ ना मिले, यही डीलिस्टिंग है। उसी आधा अधूरे कार्तिक बाबा के कार्य को जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में आधा अधूरा कार्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है और आंदोलनरत है। इसी दरमियान पूरे भारत देश के कोने कोने में आंदोलन हुआ। हम लोग रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भी आंदोलन किए और अभी चूंकि समय है, इसीलिए हम लोग एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आम लोगों को, आम जनता को यह आगाह करना चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो पुरानी मांग है डीलिस्टिंग, कार्तिक बाबा का जो आधा अधूरा कार्य है वो कैसे पूरा हो, इसी निमित्त हम लोग आप सबों को बुलाए हैं और प्रेस के माध्यम से लोगों को ये आगाह कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वैसे व्यक्तियों को आप वोट दीजिए जो हम लोग का डीलिस्टिंग का बिल पास हो। अभी आप सबों को हम बताना चाहेंगे कि जो भी जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, केंद्र सरकार का आरक्षण का लाभ, राज्य सरकार का आरक्षण का लाभ अधिकतर 80% से अधिक धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। यदि धर्मांतरण का बिल उस समय, जिस समय कार्तिक बाबू सदन पटल में पेश किए थे, उस समय अगर पास हो जाता तो आज मूल जनजातियों का हक और अधिकार पूरा मिलता और इतना आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन उस समय जिस समय बिल पेश किए थे उस समय बिल पास ही होने वाला था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को कहीं विदेश से फोन आ गया और ये क्या कर रहे हैं, ये बिल को वहीं पर रहने दो, ये बहुत गलत हो रहा है। और बिल वैसा कि वैसा ही पड़ा हुआ है, आज भी बिल पास नहीं हुआ है। अगर उस समय बिल पास हो जाता तो आज जो आप देख रहे हैं, जो मूल जनजातियों का हक अधिकार धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, 80% से ऊपर नौकरी के साथ साथ अन्य भी जितना लाभकारी योजना है सबका लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, वो नहीं मिलता और मूल जनजातियों का हक अधिकार मिलता और उन सबका सर्वांगीण विकास होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि हम लोग डीलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। और आपको अभी बता दें, कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी मीठी मीठी और झूठी झूठी बातों को बहलाते हुए बहुत सारा घोषणाएं किए, लेकिन जनजाति समाज और आदिवासी समाज उनके मीठी मीठी और झूठी झूठी बातों को सब समझ रही है और देख रही है। और आने वाला दिन में एक सूत्र से जनजाति समाज और आदिवासी समाज माननीय प्रधानमंत्री जी को देकर वोट करेंगे ताकि डीलिस्टिंग का बिल पास हो और देश हमारा सुरक्षित रहे। दादा, एक सवाल है,
जैसे आप प्रधानमंत्री की बात किए, आप वोट देने का जो आप आह्वान कर रहे हैं कि जो डिलिस्टिंग, लेकिन ना प्रधानमंत्री ना अमित शाह जो भी लोग हैं या पक्ष या विपक्ष दोनों डिलिस्टिंग की बात नहीं करता है, लेकिन सिर्फ आप लोग का जो आरएसएस का जो लगा हुआ है कि आरएसएस का आप लोग आदमी हैं, चुनाव है इसलिए आप लोग डिलिस्टिंग का फिर से बात उठा रहे हैं। तो इस पर जबकि बीजेपी के तरफ से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को बात उठाना चाहिए था, सभा में रखना चाहिए था, लेकिन उन लोग रख नहीं रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, डिलिस्टिंग का बात आपको आप हमको आरएसएस कहिए या भाजपा कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन चूंकि हम जान गए हैं कि हमारा आरक्षण का लाभ सीधे सीधे धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, ये बात हम बोलते रहेंगे और आपको हम बता दे रहे हैं। अब नेता सब क्यों ये बात को नहीं रख रहे हैं? हमको लगता है कांग्रेस पार्टी को भी रखना चाहिए अपना आईटी में प्रोपेगेंडा जो बनता है, भाजपा को भी रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं सब टिकट का डर से या वोट का डर से नहीं बोलते हैं, अलग बात है। लेकिन मेरा सीधे सीधे ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर आदिवासी का, जनजाति का कल्याण चाहती तो उसी समय बिल पास कर देता और कल्याण कर देता, लेकिन हम जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी आदिवासी का भला नहीं चाहती है। कतरो मीठा मीठा बोल लेवे या और झूठा झूठा बोल लेवे, लेकिन जनजाति समाज और आदिवासी समाज आप उसको बहकावे में और मीठा मीठा बात में नहीं आने वाला है। वो सीधे माननीय नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करेंगे और इसलिए वोट करेंगे ताकि डिलिस्टिंग का बिल पास हो और देश भी हमारा सुरक्षित रहे, महिलाएं भी सुरक्षित रहे और आम जनता का सर्वांगीण विकास हो। इसलिए मोदी के नाम पर इस बार समूल जनजाति और आदिवासी समाज वोट करेंगे। जनजाति समाज से मोदी जी को वोट देने की आप अपील कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बताइए, धर्म बदलता है जाति नहीं, ऐसा कहना है संविधान में, तो आप इस डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर कैसे सामने रखिए? आपको हम बताना चाह रहे हैं कि भारत का संविधान 341 में ये आपका प्रावधान किया गया है कि जैसे ही अनुसूचित जाति धर्म परिवर्तन करता है तो उसका धर्म परिवर्तन के साथ ही आरक्षण समाप्त हो जाता है और हम लोग 342 के अंतर्गत आते हैं। यही मांग तो त्रुटि रह गया है संविधान में। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि 342 के तहत जो भी जनजाति आदिवासी धर्मांतरित हो गए, ईसाई या मुस्लिम बन गए, तो उसका भी आरक्षण धर्म परिवर्तन के साथ बंद होना चाहिए। इसी को संशोधन या तो संशोधन करें 342 में या तो कोई नया कानून बनावे। और आपको हम और जानकारी की दृष्टि से ये बात बताना चाह रहे हैं, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, हम बता रहे हैं आपको। और विशेष करके ईसाई समुदाय के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, वो तो हाई प्रोफाइल है, बहुत बुद्धि है, वो सब तो जानते हैं। आपको एक और अंदरूनी हम बात बता दे रहे हैं। थोड़ा देर कि हमको पूछिएगा कि अगर हो सकता है आपको कांग्रेस भी नहीं डिलिस्टिंग बिल पास करे, मोदी भी बिल डिलिस्टिंग नहीं पास करे, तो हमारे पास एक और नुस्खा है। ये बात आपको पूछना चाहिए था, लेकिन आप नहीं पूछे। आपको हम जानकारी की दृष्टि से बता दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए भारत सरकार का आरक्षण का रोस्टर, केंद्र सरकार का आरक्षण का रोस्टर, दोनों में वे सब पिछड़ी जाति बातें हैं। एक फाइल में कागज है, आप लोग चाहिएगा तो फोटो भी ले सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम महामहिम राज्यपाल को आवेदन देंगे, वहां से रिसीव लेंगे और हाईकोर्ट PIL मारेंगे, वहां से मुंह उड़ेंगे। अभी आप बहुत सारा देखे होंगे कि आदिवासियों का रिजर्व सीट में भी बहुत सारा धर्मांतरित लोग, कहीं कहीं सूचनाएं हमको मिल रही है, लेकिन हम कोई भी बात करते हैं तो एकदम सबूत के साथ बात करते हैं। तो वैसे धर्मांतरित जो जनजाति का आरक्षित सीट में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर हम क्या करेंगे कि RTI से पहले कागज निकालेंगे। RTI से निकालने के बाद उसको हम ध्वस्त करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे मुंह बोली से कहेगा कि हम भी आदिवासी हैं। 10 साल में तो भाजपा की ही सरकार रही है, क्यों नहीं वहाँ से बिल पास करके लोकसभा संसद में बिल पारित करते हैं? हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच का गठन 2006 में हुआ है, तब से हम लोग ई आवाज डिलिस्टिंग का बिल उठाते आ रहे हैं। पर साल भी उठाए थे, आगे इस बार तो पूरा भारत देश में, अभी आपको बता रहे हैं, हम लोग रायपुर में पूरा भारत देश के जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता जुटे थे। और आगामी आपका 4 जून तक तो इलेक्शन है, इलेक्शन बीत जाता है तो हम लोग शुभ मुहूर्त देख के, अच्छा दिन देख के, कोई देश का नाम जिसमें जन्म मृत्यु हो वैसा दिन रख के नवंबर में 10 लाख की संख्या में, पूरा भारत देश से 10 लाख की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ पर प्रगति मैदान, वहाँ पर हम लोग धरना देंगे, वहीं पर खाएंगे, वहीं पर सोएंगे, सारा कुछ वही करेंगे जब तक कि हम लोग डिलिस्टिंग का बिल पास नहीं करवाएंगे या 342 में संशोधन नहीं कराएंगे, नहीं तो वहीं हम लोग रहेंगे। और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग संसद भी घेरेंगे और सदन भी नहीं चलने देंगे। एक और अलग हटके सवाल है, अभी राजनीतिक जो जनसभा हो रही है उसमें सरना झंडा का इस्तेमाल को लेकर कुछ आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया कि सरना झंडा नहीं जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, पार्टी से अलग जगह है, सब कोई ना कोई पार्टी से है। एगो सोमाना है, इसका मतलब ऐसा थोड़े है, कोई ना कोई पार्टी से है। लेकिन खुल कर देखिए, पूजा पाठ का धर्म का चीज़ है, वो सबको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। हम ये बात पहले भी हम सरुल के शोभा यात्रा के समय में ये बात बोले हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम आवाज़ नहीं उठाते हैं।
सरुल के सभा में शोभा यात्रा में भी हम ये बात रखे हैं और रखते ही आ रहे हैं। सरना झंडा वगैरह को पार्टी में ये सब नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। आप सरना वाला झंडा को कांग्रेस पार्टी में यूज कीजिएगा, फला आदमी वो पार्टी को यूज करेगा, वो पार्टी को यूज करेगा, फिर धर्म कर्म वहाँ पर रहेगा कहाँ? सबका तो विद्या विनाश हो जाएगा। तो पार्टी लेवल से आप उसका समर्थन कीजिए ना, अगर पार्टी में करना है तो धर्म कर्म के बीच में क्यों लाइएगा? आप आदिवासी शब्द का यूज करते हैं और आप बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, तो फिर आदिवासी और हिंदू में क्या फील है? आदिवासी शब्द आपका व्यवहारिक है, व्यवहारिक इतना प्रचलित हो गया है कि सबका मुंह में आदिवासी आता है। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, आपका संवैधानिक दृष्टि से आपका जनजाति शब्द है। जो भारत का संविधान में आपको प्रदत्त है वो जनजाति है। और थोड़ा सा और हम उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप लोग और भी जान लीजिए। हम अभी एक मुखिया होने के नाते जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय बनाते हैं ना भाई, उसमें देखते हैं जाति जनजाति। हम कई को लड़का सबको बताएं कि बहुत आदिवासी आदिवासी बोलते होती है, जनजाति जो फार्म में लिखा हुआ है उसको काट दो और आदिवासी लिखो तो देखते हैं। तो आपका संवैधानिक प्रदत्त है जनजाति, व्यवहारिक है आदिवासी। ठीक है। और आप ये आप जो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी को कहीं से फोन आया और क्या आया, तो कहाँ से फोन आया? विदेश आया था, इटली से आया था हमको। आपको कैसे जानकारी मिला? क्या थोड़ा बताइए उसको डिटेल में। देखिए पूरा ही चर्चा है। आप ऐसे कहिएगा तो बाबा कार्तिक उरांव का जो मृत्यु हुए हैं, कैसे मृत्यु हुआ है उसका भी पोस्टमार्टम आज तक नहीं उजागर हुआ है। होना चाहिए ना। अगर हम आपके चैनल के माध्यम से भारत देश को मांग करते हैं कि बाबा कार्तिक उरांव का जो मृत्यु हुआ है उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको प्रस्तुत किया जाए, जनता की भी जानकारी हो, उसका मृत्यु कैसे हुआ है, एरोप्लेन से हुआ है कि जहर से हुआ है कि हार्ट अटैक से हुआ है कि किडनी डैमेज से हुआ है, आज तक नहीं जानते हैं। जानकारी होनी चाहिए। उतना बड़े नेता थे, हम लोग के अभिभावक थे, गार्जियन थे। इंदिरा गांधी को इटली से फोन आया था? हाँ, विदेश से आया था एकदम पक्का। इटली से आया, इटली की थी तो इटली से आया होगा। और आप सबों को किसी प्रकार का और कोई क्वेश्चन पूछना है तो एकदम सारा क्वेश्चन पूछिए। आज हम खुला डंका की चोट पर हम सबका जवाब देंगे। और हमारे पास ये सारा पोतली है यहाँ पर पूरा। चुनाव में झारखंड में अब चुनाव शुरू हो रहा है, क्या देखते हैं झारखंड में आदिवासी किस ओर बैठेंगे? याद होगा पिछले बार आरएसएस और उनका सामाजिक इकाई जो है जनजातीय सुरक्षा मंच, डिलिस्टिंग के मुद्दे को पुरजोर तरीके से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। और वो लोग कई सभा किए, रांची में किए, दुमका में किए, उधर छत्तीसगढ़ में किए, फिर दिल्ली भी 5 लाख लोग लेके जाएंगे बोले थे। हालांकि सब कुछ फुस हो गया। तो मैं सोच रहा था कि अचानक डिलिस्टिंग कहाँ चला गया। जनजातीय सुरक्षा मंच के सारे नेता गायब हो गए और मुद्दा भी गायब हो गया। मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब मुझे इसीलिए भाजपा डिलिस्टिंग या फिर धर्मांतरण या सरना ईसाई का बात नहीं उठा रही। आप याद करते हैं धर्मांतरण को लेके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी कुछ दिन पहले बहुत मुखर थे।